Assalamualaikum and hello everyone, this is me Babar Dibwan. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो में प्लीज़ आपने यहाँ तक जुड़े रहना है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है और इसके तेज़ी से फैलने से सबसे बड़ा ख़तरा जिन दो मज़ाहिब को है उनमें से एक हिंदुइज़्म है। और हिंदू लोग इस बात से बहुत घबराते और परेशान नज़र आते हैं कि इस्लाम इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। यही वजह है कि जब भारत में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुइज़्म के लिए एक बड़ा ख़तरा समझा और उन्हें मुल्क से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ये ख़तरा सिर्फ नरेंद्र मोदी को नज़र नहीं आता बल्कि दुनिया भर में बसने वाले हिंदुओं को भी नज़र आता है और वो इस्लाम के तेज़ी से फैलने पर परेशान नज़र आते हैं। ऐसी ही सोच रखने वाली एक हिंदू औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने आई थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा जवाब दिया था कि ये लड़की मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई थी। इस खातून से होने वाली गुफ्तगू में कई दिलचस्प मकामात भी आते हैं जहां पर पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसने लग जाते हैं। और तो और इस खातून का सवाल भी बहुत दिलचस्प है, जिससे मालूम हो जाता है कि हिंदुओं को कितनी तकलीफ होती है इस बात से जब वो देखते हैं कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। सवाल करने के लिए आने वाली हिंदू औरत ने पहले अपना नाम बताया और फिर कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू से मुलाकात करता है तो वो मुसलमान उस हिंदू को इस्लाम कबूल करने की दावत क्यों देता है? हम जब हिंदू किसी भी मुसलमान से मिलते हैं हम तो नहीं कहते कि इस्लाम छोड़कर तुम भी हिंदू बन जाओ। इस खातून ने यह भी कहा था कि वो डिप्लोमा इंजीनियर है और दिलचस्प बात यह है कि इस खातून ने तमीज़ का मुजाहरा करते हुए अपना सवाल करने से पहले खुद ही माफ़ी भी मांग ली थी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। और तो और इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुसलमानों के तरीके से सलाम भी किया था और अस्सलामु अलैकुम जी कहा था। सलाम अलैकुम जी। आई एम अ हिंदू, अमूता रमेश। आई एम अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? इस खातून के सवाल पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। इस खातून ने सीधा से अल्फाज में ये सवाल किया था कि हिंदुओं को अपने मज़हब पर यकीन है, मुसलमानों को अपने मज़हब पर यकीन है, मगर क्या वजह है कि जब भी मुसलमान किसी हिंदू से मिलते हैं तो उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, जबकि हिंदू तो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो मुसलमानों को कहें कि वो भी हिंदू हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में इसी सवाल को दोहराया ताकि कन्फर्म हो जाए कि ये खातून कहना क्या चाह रही है, और उसके बाद एक ऐसी मिसाल दी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये खातून तो हैरान रह ही गई थी और पूरा हॉल भी तालियां बजाने लगा था। Question correctly. When Hindus meet Muslim, they don't try and convert the Muslims to Hinduism, correct? Yeah. But when the Muslims meet the Hindus, they try and convert the Hindus to Muslim, correct? Correct. Sister, it is like giving an example. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि मिसाल देता हूँ तो सबको समझ आ गई कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक लाजवाब कर डालेंगे इस खातून को। यही वजह थी कि सवाल पूछने वाली खातून के पीछे खड़ी एक रजाकार खातून जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की टीम का हिस्सा है, वो भी इस पर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि फ़र्ज़ करें दो तालिब इल्म हैं, एक तालिब इल्म अभी छोटा है और वो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, एक और तालिब इल्म है वो बड़ा हो चुका है और वो यूनिवर्सिटी में जाता है और वो मास्टर्स कर रहा है। अब जब भी इस छोटे तालिब इल्म की यानी कि स्कूल के तालिब इल्म की यूनिवर्सिटी के बड़े तालिब इल्म से मुलाकात होगी तो मुझे खुद बताइए इनमें से कौन किसको सिखाएगा? क्या छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है वो यूनिवर्सिटी जाने वाले बड़े बच्चे को सिखाएगा या फिर जो यूनिवर्सिटी जाने वाला बड़ा तालिब इल्म है वो छोटे को सिखाएगा? दोस्तों, इस सवाल से ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कह दिया था कि इस्लाम हिंदुइज्म से बड़ा मज़हब है, इस्लाम ज़्यादा
समझता है और हकीकत के ज़्यादा करीब है तो इस्लाम ही बताएगा ना गुमराह मजहब के लोगों को कि सही रास्ते पर आ जाओ। यही वजह थी कि ये सवाल सुनते ही पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। और सवाल पूछने वाली खातून का क्या हुआ था? वो तो गुमसुम खड़ी थी, वो आगे से कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से अपने सवाल को दोहराया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे बताएं कि स्कूल जाने वाला बच्चा सिखाएगा या यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे को कुछ सिखाएगा। ये खातून खड़ी शर्मा रही थी और मुस्कुरा रही थी, मगर इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ये मनाजिर देखिए, उसके आगे की सूरत हाल इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। There is a student who goes to school, maybe in the 7th standard or 8th standard. There's another student who goes to postgraduate college, maybe doing his masters. Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate, or the postgraduate will teach the school student? Sister, Yes. will the school going student teach the postgraduate student, or the postgraduate student will teach the school going student? Sister, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि ये खातून कुछ भी नहीं बोल रही, बस मुस्कुरा रही है, तो कहा कि मेरी बहन, मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा है। जिस पर ये खातून फिर मुस्कुराने लगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको मेरा सवाल समझ तो आ गया ना? तो ये फौरन से कहने लगी, हाँ हाँ समझ आ गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से सवाल दोहराया। ये खातून खड़ी सिर्फ मुस्कुरा रही थी और शर्मिंदा थी कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल से, एक सवाल करके ही इस खातून की पूरी फिलॉसफी जो ये इतना सवाल करने के पीछे लेकर आई थी उसको तबाह करके रख दिया था। और बिल आखिर ये खातून ये कहने पर मजबूर हो गई कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म ही किसी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे को पढ़ा या समझा सकता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, सही जवाब। अच्छा अब मैं बताता हूँ। तो हम मुसलमानों का ये यकीन है कि अगर मुसलमानों का हिंदुओं से मवाजना किया जाए तो हम मुसलमानों के पास ज़्यादा इल्म है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम समझें यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। तो जब हम अपने छोटे भाई यानी कि हिंदुओं से मिलते हैं जो कि अभी सिर्फ स्कूल के बच्चे हैं, हम अपना इल्म बांटते हैं, हम उन तक पहुंचाते हैं। हम खुद गर्ज नहीं है कि हमारे हाथ इल्म लग गया है तो हम अब किसी को बताएं ही ना। मैं खुद गर्ज नहीं बनना चाहता, और जो खुद गर्ज होता है उसे तो ग्रेजुएट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इल्म आगे नहीं फैलाएगा। कोई खुद गर्ज है तो उसको तो स्कूल में ही रहना चाहिए। जब वो इस काबिल हो जाए कि खुद गर्जी छोड़ दे तभी उसको यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। यानी कि अगर कोई खुद गर्ज है तो वो हिंदू ही रहे। जब वो इस काबिल हो जाए कि वो खुद गर्जी नहीं करता और दूसरों का भी एहसास करता है, तब वो मुसलमान होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक बातों बातों में इस खातून को खरी खरी सुना रहे थे, न कि सिर्फ इस खातून को बल्कि हिंदुओं को भी। साइलेंट कर sister, I asked you a simple question, not a difficult question. Sister, have you understood my question? Yeah. So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post-graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. I don't want to be selfish. You know, those who are selfish, the person should not be a graduate. Let him suffer. Let him be in school only. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम तो गैर मुस्लिमों बिलखुसूस हिंदुओं को ये बताकर कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, उन्हें जन्नत में ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? अब डॉक्टर जाकिर नाइक इसे भी इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करने वाले थे, और इस खातून को भी पता था कि इस बात का मतलब क्या है, लिहाजा जानबूझकर सुने को अनसुना करने लगी। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो, तो आगे से इसने ये कहा, जिन्ना, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह समझी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी में कहा जन्नत के बजाय, चूंकि जन्नत को अंग्रेजी में पैराडाइज या हेवन भी कहते हैं, तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, डू यू वांट टू गो टू पैराडाइज, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? अब इस खातून के पास कोई बहाना नहीं था कि ये कहती मुझे तो जिन्नाह समझ आया है, लिहाजा इसने साफ ना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती। पूरा हॉल हंसने लगा था और ये खातून भी हंस रही थी।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से सवाल को दोहराकर कहा कि क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो, जिसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने लफ्ज पैराडाइस इस्तेमाल किया। तो ये खातून कहने लगी कि नहीं, मैं तो सिर्फ हेवन पे जाना चाहती हूँ। याद रखिए दोस्तों, हेवन का एक माने आसमान होता है जबकि दूसरा माने जन्नत होता है। यही डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा और अब ये खातून काबू आ चुकी थी और इस बात पर आ गई थी कि हाँ, वो जन्नत में जाना चाहती है। अब जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है कि इस्लाम कबूल किया जाए। यही डॉक्टर जाकिर नाइक कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर सवाल का गोलमोल जवाब देने वाली ये खातून इस्लाम कबूल करेगी या नहीं, अब से चंद लम्हों में आप देख लेंगे। ये मनाजिर अभी देखिए। And both of us will get a good job. The good job is going to Jannah. So we don't alone want to go to Jannah. We want to take our brothers and sisters to Jannah. Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. Do you want to go to paradise, yes or no? I want to go to heaven only. Heaven, yes. Another name for heaven is paradise. There are some rules and regulations to go to heaven. As I mentioned in my earlier answer, according to the Hindu scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, जन्नत में जाना चाहती हो तो जन्नत में जाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, कुछ चीज़ों पर अमल करना होगा। उनमें से पहला ये है कि एक अल्लाह को इबादत के लायक माना जाए, जो कि हिंदुओं की मजहबी किताब भी कहती है और मुसलमानों की मजहबी किताब भी कहती है। बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये भी दोनों मजहबी किताबें कहती हैं। ये बताने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मेरी बहन, क्या आप एक अल्लाह को मानती हैं? आगे से ये खातून कहने लगी, मैं तो सिर्फ हिंदू अल्लाह को मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि क्या तुम सिर्फ हिंदू गॉड को मानती हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, आपको लगता है कि बुतों की पूजा करना ठीक है और खुदा के बुत बना लेना भी ठीक है? ये कहने लगी कि नहीं, खुदा तो बुत नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधा सवाल किया, क्या आप बुतों की पूजा करने पर यकीन रखती हैं? तो ये खातून बहुत फख्र से कहने लगी, हाँ, मैं बुतों की पूजा करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा, आप बुतों की पूजा करती हैं? तो कहने लगी, यस, हाँ, मैं करती हूँ। According to the Quran, according to the Bible, if you want to go to heaven, you have to believe there is one God. You have to believe He has got no images, He has got no photograph, He has got no idols. Sister, do you believe in one God? Yeah, I believe Hindu only. You believe in Hindu God. Do you believe that God has got idols? No, God is not idol. So do you believe in idol worship? Idol worship I am believing also. You believe in idol worship? Yes. So if God doesn't have idol, why are you worshipping the idol? Aren't you going against your Hindu scriptures? Your Hindu scripture says. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप बुतों की पूजा करती हैं, आप तो अपनी ही मजहबी किताब के खिलाफ जा रही हैं। हिंदुओं की मजहबी किताबों में तो मना किया गया है, आपकी वेदा में लिखा है कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपने वेदा पढ़ी है क्या? जवाब में ये खातून कहने लगी, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपका फर्ज बनता है कि आप वेदा को पढ़ें? कब पढ़ेंगी आप? ये खातून कुछ न बोली तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा, कल पढ़ेंगी या आज रात को ही पढ़ेंगी। तो ये आगे से हंसने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, घर जाएं, वेदा को पढ़ें, आज रात को ही पढ़ें। तो आगे से कहने लगी, नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि वेदा को पढ़ने के लिए कोई खास वक्त नहीं होता। कुरान हो या कोई भी किताब हो, सुबह पढ़ लें, रात को पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, जब आपका जी चाहे आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वेदा की ये आयत पढ़ो, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला देकर बताया, गूगल कर लो, वहां से पढ़ लो, और कल फिर आना और फिर मुझसे सवाल करना, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। हो सकता है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। ये मनाजिर देखिए। So do you want to follow your Hindu scriptures or you don't want to follow your Hindu scriptures? No, I want to follow my culture only, Hindu only. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? No. Isn't your duty you have to read the Vedas? When will you read it? Tomorrow? Or tonight? I don't know, I will try. I request you, sister, read the Vedas tonight. No, but No, but why you can't read it at night? You can read at night, sister, no problem. Veda and Quran you can read day, you can read night, no problem. My request to you, sister, go home, go on the internet, type the references I gave. Yajurved chapter 32 verse number 3, Svetasvatara Upanishad chapter 4 verse number 19. Type all the references, try and find out
And tomorrow you can come and ask the question again, sister. Inshallah. Thank you. हाँ तो अर्ज आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। क्योंकि डॉक्टर जाकिर साहब जितने ही ऑथेंटिक किस्म के जवाब देते हैं, यकीन कर मिसालें देकर लोगों को लाजवाब कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। यार ये वाली चीज़ जो है इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये क्वालिटी इनके अंदर कोट कोट के भरी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पे देखते रहना चाहते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। टेक केयर।